प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है और परमेश्वर खास करके दुखी, उदास और व्याकुल लोगों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देते हैं। पर कई बार क्या होता है, जो मनुष्य दुखी होते हैं या व्याकुल होते हैं या उदास होते हैं, वो अपना दूसरा तरीका आजमाने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनका मन उदासी से या व्याकुलता से या दुखी से दूर हो जाए। बहुत सारे व्यसनी लोग जब बात करते हैं या हम बात करते हैं तो आपको मेरे दुख के बारे में क्या मालूम, आपको मेरी परेशानी के बारे में क्या मालूम, मैं परेशान हूँ इसीलिए मैं व्यसन का सहारा लेता हूँ। और इसी प्रकार से लोग दुखी में, उदासीनता में और व्याकुलता में वह परमेश्वर का नहीं पर व्यसनों का या मनुष्यों का सहारा लेता है। पर भाई और बहनों और मित्रों, दाऊद अपने भजन में बहुत ही सुंदरता के साथ लिखता है और बहुत ही सुंदरता के साथ परमेश्वर से बातें करता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 में 1 और 2, साम्स 55 वर्स 1 और 2। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। विपत्तियों के कारण मैं व्याकुल होता हूँ। क्या होता है? विपत्तियों के कारण बहुत सारे विपत्ति आती है, यानी बहुत सारे तकलीफ आते हैं। उसके कारण क्या होते हैं? विपत्तियों के कारण उदास हो जाते हैं, परेशानियों के कारण। भाई और बहनों और मित्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि उनको क्रूस का मृत्यु आना है। वो जानते थे कि उनको दुख उठाना है। वो जानते थे कि उनको इतना दर्द सहना है। उनके लिए समय तय था, उनके लिए मृत्यु तय थी। उनको दिन मालूम था कि यीशु मसीह को कौन सा दिन क्या होने वाला है। भाई और बहन और मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए अपने शिष्यों के साथ में, उस समय वो बहुत ही व्याकुल थे, बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनको मौत उनके सर पे मंडरा रही थी। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने किसका सहारा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। वह आने वाली मौत
पे तैयार होने के लिए प्रार्थना का सहारा लिया और उनको भी प्रार्थना की जरूरत पड़ी। आओ हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 में 37 से लेके 42 तक, मैथ्यू 26 वर्स 37 to 42। यहाँ पर लिखा है, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं ही हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। भाई और बहन और मित्रों, उस मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के सर पे मंडला रही है। प्रभु यीशु जान रहे हैं कि मृत्यु मेरे करीब है, और उस समय उदास व्याकुल थे, पर प्रभु ने प्रार्थना का सहारा लिया। उनके शिष्य को भी कहें कि आप भी प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में रात के समय मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर रहे थे, घुटनों पर आकर। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे जीवन में उदासी होती है, हम व्याकुल होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर के प्रार्थना करते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमें शक्ति दे दो कि इस परिस्थिति से हम बाहर निकल सके? बहुत सारे लोग हैं गलत चुनाव करते हैं, पर यीशु मसीह ने परमेश्वर को सुना। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तेरी इच्छा पूरी। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे जीवन में कोई भी उदासीनता हो, कोई भी विपत्तियां हो, कोई भी दुख हो, कोई भी व्याकुलता हो, हमें परमेश्वर के सामने मुंह के बल जाके गिरना है और प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, इस परिस्थिति में आप मुझे मजबूत रखें, हिम्मत दें, और परमेश्वर हमें हर परेशानी में साथ देगा। आओ हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दे दे ताकि हर घड़ी में हम मजबूत रह सकें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमें पापों की क्षमा मिल सके। पिता, मदद करना ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके, हम आपकी महिमा में बने रहे प्रभु, आपके वचनों में बने रहे। पिता,
प्रार्थना आप चंदन में विनती करता हूँ। संसार में बहुत सारे लोग हैं भटके हुए पिता, जिनको आपके पुत्र के बारे में, आपके बारे में मालूम नहीं है पिता। हमें इस्तेमाल करें पिता, ताकि हर कानों तक आपका सुसमाचार सुनाया जाए पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful day.